अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज है 1.3, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ Z1 इज इक्वल टू 2 + 7 अयोटा, Z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा और Z2 की वैल्यू है 4 - 3 अयोटा, देन वेरीफाई डैट। इन्होंने नीचे कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है, बहुत से पार्ट्स हैं, उनको आपने वेरीफाइड करना है कि क्या ये इक्वल है इसके, ठीक है। पहला क्वेश्चन है Z1 प्लस Z2, इन दोनों के ऊपर इकट्ठा कॉन्जुगेट दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल है Z1 कॉन्जुगेट के प्लस Z2 कॉन्जुगेट के, ठीक है, इनके अलग-अलग दिया हुआ है। अब हमने वेरीफाइड करना है क्या ये दोनों इक्वल हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड पहले हमने इसको सॉल्व करना है। Z1 Z2 पहले हम Z1 और Z2 की वैल्यू पुट करेंगे और उन्हें फाइंड करेंगे, फिर बाद में लास्ट में हमने कॉन्जुगेट पुट करके अलहदा से कॉन्जुगेट पुट करके तो हमने आंसर निकालना है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू है 2 + 7 अयोटा, ठीक है, Z2 प्लस ठीक है, ये प्लस Z2 की वैल्यू है 4 + 3 अयोटा, ठीक है। इधर प्लस नहीं डाला हुआ, डाल दिया, ठीक है। अब हमने इनको खोलना है क्योंकि प्लस है बीच में, मल्टीप्लाई होता तो हमारी वैल्यू मल्टीप्लाई होती है एक दूसरे से। 2 + 7 अयोटा प्लस 4 - 3 अयोटा, ठीक है। अब हमने खोल दिया ये वैल्यू को, हमने अब सिंपल मतलब रियल पार्ट हमने अलहदा करना है और इमेजिनरी पार्ट हमने अलहदा करना है। रियल पार्ट होता है ये जो सिंपल से हमारे पास काउंटिंग है, वो हमारे पास रियल पार्ट होता है, और जो जिसके साथ कॉन्जुगेट लग जाएगा, ठीक है, वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है। 2 + 4 अलहदा हो गया, 7 अयोटा - 3 अयोटा अलहदा हो गया, और इसका आंसर आया है 4 + 2 6 प्लस 7 अयोटा - 3 अयोटा, ठीक है। 7 में से 3 अयोटा माइनस हुआ है तो 4 अयोटा बचा। अब हमने इसका हमारे पास Z1 + Z2 की वैल्यू आ गई है और हमने फिर इसका कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है। Z1 + Z2, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 6 + 4 अयोटा, इसके ऊपर कॉन्जुगेट, ठीक है। अब कॉन्जुगेट में क्या होता है, कॉन्जुगेट में ये होता है कि हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है, रियल पार्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती। अगर इधर प्लस है तो इधर प्लस ही रहेगा, अगर इधर माइनस है तो माइनस ही रहेगा। इधर प्लस था तो इधर प्लस रहा, और इधर प्लस की जगह जो है माइनस हो गया। कॉन्जुगेट का सिर्फ ये मतलब है कि हमने इनके साइन चेंज करने हैं, ठीक है। अब राइट हैंड साइड की बारी है। राइट हैंड साइड में हमारे पास अलग-अलग से हमने कॉन्जुगेट निकालना है। पहले हमने Z1 का कॉन्जुगेट निकालना, फिर Z2 का निकालना, फिर हमने इसे प्लस करना है। जो आंसर आएगा फिर वो हमने इसके साथ मैच करना, क्या इसके साथ इक्वल आता है लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक है। Z1 इज इक्वल टू 2 + 7 अयोटा। Z1 तो हमारे पास 2 + 7 अयोटा है, जब कॉन्जुगेट होगा तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू है। अब Z2 की जो वैल्यू है 4 - 3 अयोटा। अब Z2 कॉन्जुगेट की हम जब वैल्यू निकालेंगे तो 4 + 3 अयोटा निकलेगी, ठीक है। फिर Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। अब हमारे पास दोनों कॉन्जुगेट हमने निकाल लिया अलग-अलग से, फिर हम इसे प्लस करेंगे। अब कॉन्जुगेट की भी वैल्यू हमने इधर पुट करनी है, ठीक है। ये कॉन्जुगेट की भी वैल्यू थी ये, और Z2 की ये वाली वैल्यू थी, Z1 की ये, Z2 की ये, हमने इधर पुट कर दी। बीच में प्लस ला रहा क्योंकि इधर भी प्लस था। हमने इनकी ब्रैकेट्स खोल के हमने ये वाला रियल पार्ट जो है हमने अलहदा कर दिया, इमेजिनरी पार्ट हमने अलहदा कर दिया। 2 + 4 इज इक्वल टू 6 माइनस 7 अयोटा प्लस 3, वैल्यू तो माइनस हो जाएगी लेकिन हमारे पास साइन वही रहेगा 4 अयोटा, ठीक है। हमने वेरीफाई कर लिया Z1 + Z2 कॉन्जुगेट इक्वल है Z1 और Z2 के, ठीक है, Z1 और Z2 कॉन्जुगेट्स के, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है, नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय।